हम स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणा पुनाथानितं त्वं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखानितां नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमदायते कृष्ण नामिने गौरतुषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तिकम् हे कृष्ण प्रते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं अङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्य ईश्वरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। आज हमारे अ, श्री सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर का डिसअपेरेंस डे और शीला गदाधर पंडित का डिसअपेरेंस डे है। तो ये ये जो दोनों आचार्य आज है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो हमने सब भक्तिनाथ ठाकुर के बारे में बहुत कुछ सुना है, गदाधर पंडित के बारे में भी बहुत कुछ सुना है। हम जस्ट जो हमने आज क्लास रखा है ये गुंडीचा मार्जन के ऊपर, क्योंकि कल गुंडीचा मार्जन बहुत ही विशेष दिन है। विशेष दिन आज भी है। हम इनका थोड़ा थोड़ा गदाधर पंडित और भक्ति और ठाकुर के ऊपर थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा चर्चा गुंडीचा मार्जन के ऊपर करेंगे। जैसे हम भक्ति और ठाकुर का देखते हैं। जो भक्ति और ठाकुर थे वो हमारे गुरु परंपरा में आते हैं। श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पिताजी। तो उनका जो जन्म हुआ था वो 2 सितंबर 1838, 2 सितंबर 1838 में हुआ था। ये वेस्ट वेस्ट बंगाल में नवद्वीप के पास एक जगह है बीरनगर, वहां पे उला ग्राम में हुआ था भक्तिनाथ ठाकुर का जन्म। तो जो उनके पिता का नाम था भक्तिनाथ ठाकुर का, वो नाम था आनंद चंद्र दत्त। और उनके माता का नाम था जगत मोहिनी देवी। जैसे भक्ति आप सबको मालूम है, जैसे भक्तिनाथ ठाकुर का जो
पहले का नाम था वो केदारनाथ दत्त था, केदारनाथ दत्त। तो भक्तिनाथ ठाकुर खासकर जो फेमस है, हमारे जो उनको सप्तम गोस्वामी भी बोला जाता है। देखा जाता है तो उनके 14 बच्चे थे, 8 पुत्र और 6 पुत्रियां। लेकिन फिर भी उनको गोस्वामी बोला जाता है। गोस्वामी का अर्थ क्या होता है? जो इंद्रियों के स्वामी होते हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों कंट्रोल कर लिया। लेकिन गृहस्थ होते भी उनको गोस्वामी बोला जा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस लेवल पे थे, गोस्वामी के लेवल पे थे। जैसे हम देखते हैं कि मायापुर में हम जाते हैं, जो योग पीठ है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, वो खोज किसने किया? श्री सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर ने खोज किया, है ना। और क्या देखते हैं हम इसमें, जो नामठ का जो स्थापना किया, नामठ जो सबसे पहले जो चलाया, वो शिला भक्तिनाथ ठाकुर ने स्टार्ट किया, है ना। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पिताजी भी है। और दूसरा, अ, भक्तिनाथ ठाकुर ने, चैतन्य महाप्रभु ने तो घोषणा करी थी कि जो हरि नाम का प्रचार है वो हर जगह जगह, हर गांव गांव में होगा। लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर ने उसको पुनः स्थापना किया 1898 में, शिला प्रभुपाद जी के जन्म होने से जस्ट कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले। वो क्या बोलते हैं भक्तिनाथ ठाकुर कि एक वक्त ऐसा आएगा पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेगा। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने भी शिला प्रभुपाद जी की आने की घोषणा उनसे पहले कर दी। तो ये भक्तिनाथ ठाकुर का हम संक्षेप में देखेंगे। और फिर हम देखते हैं गदाधर पंडित का। गदाधर पंडित हमारे पंच तत्व में जो श्रीमती राधा रानी के अवतार थे। और ये चैतन्य महाप्रभु से 1 साल बड़े थे। तो चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित का एक मित्रता पूर्वक व्यवहार था। बहुत बहुत अच्छे मित्र थे। तो जो इनका जन्म होता है गदाधर पंडित का 1486 में होता है, बांग्लादेश में, अपना चिटागांव में एक जगह है, बेल्टी गांव। वहां पे गदाधर पंडित का जन्म होता है। उनके पिताजी का नाम होता है माधव मिश्र और माताजी का नाम होता है रत्नावती। तो इनका, गदाधर पंडित की अनेक लीलाएं, अगर हम गदाधर पंडित और भक्तिनाथ ठाकुर का चर्चा करने लगे तो ये ये जो क्लास है उसी में चला जाएगा। जैसे हम देखते हैं, जो हम पंचतत्व में देखते हैं, पंचतत्व में जो गदाधर पंडित थे वो बचपन से ही ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कभी शादी नहीं किया। यहाँ तक इसमें हमने चैतन्य महाप्रभु का भी शादी हुआ, नित्यानंद प्रभु का भी शादी हुआ, श्रीवास ठाकुर भी गृहस्थ थे, अद्वैताचार्य भी गृहस्थ थे। लेकिन जो गदाधर पंडित थे वो बचपन से ब्रह्मचारी। इसमें हम एक एक लीला देखते हैं कि अपना, और ये रहते कहाँ थे? जस्ट चैतन्य महाप्रभु के घर के बिल्कुल पास में। ये आपने देखा ही होगा, योगपीठ और गदाधर पंडित का घर कहाँ था? श्रीवास आंगन के, श्रीवास आंगन में, जस्ट पास में ही। तो हम इसमें क्या देखते हैं, जैसे जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं गया से, ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद, तो उनके अंदर इतना कृष्ण प्रेम प्राप्त, कृष्ण प्रेम जागृत होता है उनके शरीर में। वो गिरते हैं, पढ़ते हैं, किसी को भी मिलते हैं कृष्णा कृष्णा, वो भगवान का नाम ही लेते रहते हैं हमेशा। उनके शरीर रोते रहते हैं, उनका रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सब देख के ना सची माता बहुत परेशान होते हैं। उनको लगता है कि अपने चैतन्य महाप्रभु को कुछ रोग हुआ है, कुछ बीमारी हुई है। तो ये कंफर्म करने के लिए सची माता किनको बुलाते हैं? गदाधर पंडित को, कि गदाधर आप देखिए जरा, इनको कुछ रोग हुआ है। तो जब गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु को उस अवस्था में देखते हैं, कृष्ण प्रेम की अवस्था में, तो गदाधर पंडित बोलते हैं कि सच्ची माता, अ, ये कोई रोग नहीं है। फिर चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं कि गदाधर, मेरे को सब लोग बोल रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, मुझे कोई रोग लग गया है। तो गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि महाप्रभु, आपका निमाई, निमाई पंडित होते हैं उस टाइम, कि निमाई, जो आपको रोग लगा है ना वो मुझे भी लग जाए। मैं चाहता हूँ मुझे भी ऐसा रोग लगे। तो जब भी कुछ समस्या होता, कुछ प्रॉब्लम होता था, हमेशा सची माता किनको, गदाधर पंडित को बुलाते थे, गदाधर पंडित के लिए। और हम देखते हैं कि जब जो सब, जो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु को जो विग्रह मिलते हैं गोपीनाथ जी के, उनकी सेवा भी वो किनको सौंपते हैं? गदाधर पंडित को। और गदाधर पंडित की सेवा लेने के लिए गोपीनाथ जी बैठ जाते हैं। आप पूरे संसार में कहीं भी घूम लीजिए, लेकिन जो भगवान कृष्ण के जो विग्रह है वो जगन्नाथपुरी में गोपीनाथ जी वो बैठे हुए हैं। और बैठे क्यों? जब गदाधर पंडित उनका सेवा करते करते बुजुर्ग हो गए, तो माला बनाते थे, तो माला पहनाने के लिए उनका हाथ
माला पहना नहीं पा रहे थे क्योंकि बड़े विग्रह थे। अब भगवान को तो अपने भक्तों का सेवा लेना है, तो अपने भक्तों की सेवा लेने के लिए हरे कृष्ण, हाँ इन नेट रूप है। तो अपने भक्तों का सेवा लेने के लिए, गदर पंडित का सेवा लेने के लिए गोपीनाथ जी बैठ गए। तो आप भी अभी भी जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो वो जो विग्रह है बैठे हुए हैं। और हम देखते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु ने जो अपना अंतिम लीला भी गोपीनाथ जी के अंदर ही लीन हो गए थे। तो ये गदाधर पंडित और गोपीनाथ जी का विशेष संबंध था, विशेष आपस में इनका संबंध था। तो जो आज हम चर्चा करेंगे वो हम कहेंगे गुंडीचा मार्जन के बारे में। कल जो है गुंडीचा मार्जन है। गुंडीचा मार्जन मतलब गुंडीचा मंदिर का नाम है, और मार्जन मतलब उसकी सफाई। तो हम देखते हैं कि हर साल जब रथ यात्रा आता है तो रथ यात्रा से एक दिन पहले मंदिर का सफाई होता है, तो उसको बोलते हैं गुंडीचा मार्जन। अ, भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए, उन्होंने कृष्ण को उपदेश दिया, भगवत गीता का उपदेश दिया अर्जुन को। भगवत गीता का उपदेश में क्या बताया, पूरा भगवत गीता बताया, और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, लास्ट में बताया, सब कुछ बता दिया। बोल के चले गए, लेकिन पालन कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है, ये नहीं बताया। तो भगवान खुद अपने उपदेश को बताने के लिए खुद द्वारा चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, है ना। अब चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, आपने आचार आचरे सिखाए प्रभु, कि भगवान खुद आकर अपने आचरण से सिखा रहे कि भक्ति कैसे करना है। तो जब हम देखते हैं तो उसमें हम भजन में भी पढ़ते हैं कि सेई गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ। तो चैतन्य महाप्रभु है वही कृष्ण है वही जगन्नाथ है। तो भगवान कैसे आते हैं अपने सिखाने के, जैसे हम देखते हैं कि टीचर पे स्कूल में टीचर ब्लैक बोर्ड में सिखा रहा है ना। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, लिख नहीं पाते, छोटे बच्चे लिख नहीं आते, तो भगवान टीचर क्या करता है, उनका हाथ पकड़ के लिखना सिखाता है। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु, भगवान ने तो उपदेश दे दिया भगवत गीता का, तो उसको उसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है वो सिखाने के लिए खुद भगवान फिर 535 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में आए। और ये जो गुंडीचा मार्जन है, ये चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार गुंडीचा का मार्जन करना चाहिए। तो जो गुंडीचा है, जैसे हम देखते हैं कि जो गुंडीचा मंदिर है, एक है जगन्नाथ मंदिर जहाँ पे जगन्नाथ जी विराजमान है, और उससे थोड़ा दूर गुंडीचा मंदिर है। जो गुंडीचा मंदिर को ऐसा बोला जाता है, जो गुंडीचा मंदिर है वो जगन्नाथ जी का जन्म स्थान भी है। जब राजा राजा प्रताप रुद्र, राजा सॉरी, इंद्रदुम्न महाराज जी को जब विग्रह बनाने थे जगन्नाथ जी का, तो विश्वकर्मा जी ने वहीं पर गुंडीचा मंदिर में ही दारू ब्रह्म की लकड़ी से जगन्नाथ जी का विग्रह बनाया था, गुंडीचा मंदिर में ही। तो फिर बाद में गुंडीचा मंदिर से उनको जगन्नाथ मंदिर में शिफ्ट किया। जो गुंडीचा जो है, गुंडीचा नाम कैसे रखा गया, महाराज इंद्रदुम्न की जो पत्नी थी, रानी थे जो, उनका नाम था गुंडीचा, तो उनके ही नाम से वो मंदिर का नाम रखा गया गुंडीचा मंदिर। तो जो जगन्नाथपुरी का जो श्री मंदिर है उसको बोलते हैं नीलाचल। हम बोलते हैं ना, नीलाचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। तो जगन्नाथपुरी के मंदिर को बोलते हैं नीलाचल, और जो गुंडीचा मंदिर है उसको बोलते हैं सुंदराचल। तो जो नीलाचल की जो तुलना करी हुई है रथ यात्रा के दौरान, नीलाचल की तुलना की गई है कुरुक्षेत्र और द्वारका से। कई पुराणों में वर्णन आता है कि द्वारका से गोपियां भगवान को वृंदावन लेके जाती है, और कई पुराणों में वर्णन आता है कि कुरुक्षेत्र से गोपियां वृंदावन लेके जाती है भगवान को। तो जो अ, नीलाचल है वो अपना कुरुक्षेत्र और द्वारका है, और सुंदराचल क्या है, वृंदावन। ये तो लीला सभी को मालूम है कि सूर्य ग्रहण के दिन अपना सारे ब्रजवासी कुरुक्षेत्र आते हैं, और भगवान कृष्ण का पूरा परिवार भी कुरुक्षेत्र आता है। तो वहां पे जब ब्रजवासी कृष्ण को मिलते हैं तो बोलते हैं कि हमें इस रूप में आपको देख के आनंद नहीं आ रहा है, हमें तो अपने वही ब्रज नंदन कृष्ण चाहिए।
तो वहीं से कुरुक्षेत्र से अपने मन के रथ में ब्रज गोपाल ब्रज गोपियां बिठा के भगवान कृष्णा बलराम और सुभद्रा को कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके जाते हैं। तो सुंदराचल कौन है? गुंडीचा मंदिर को वो बोले गए हैं वृंदावन को। तो इसका कैसे होता है? ये चैतन्य महाप्रभु ने ही इसका निर्माण किया, गुंडीचा मार्जन का। जैसे 27 तारीख को रथ यात्रा है, तो 26 तारीख को कल के दिन पूरा गुंडीचा मंदिर को अच्छे से साफ किया करा जाएगा। मुझे भी एक बार गुरु महाराज की और भक्तों की कृपा से ये सौभाग्य मिला कि गुंडीचा मार्जन वाले दिन ही मैं गुंडीचा मंदिर का सफाई करने गया। वहां से झाड़ू वगैरह लेके सफाई करने का मौका मिला, मेन गुंडीचा मंदिर का। तो हम इसमें चैतन्य चरितमृत में देखते हैं कि इसमें वर्णन आता है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु और उनके जो संगी है वो किस तरह सफाई करते थे। तो गुंडीचा मंदिर का जो सफाई होता था वो बहुत अच्छे तरीके से करते थे। तो सब लोग एक एक कोना, जैसे दीवार होते हैं ना, दीवार में लाइनें होती है, उसको भी साफ करना, छत को भी साफ करना, एक एक कोने को साफ करना, गंदगी को निकालना। तो सभी भक्त लोग जो गंदगी निकालते थे, और गंदगी का जो ढेर इकट्ठा होता था, चैतन्य महाप्रभु का जो ढेर होता था वो सबसे ज्यादा होता था। मतलब सबसे ज्यादा चैतन्य महाप्रभु सफाई करते रहे। तो पूरे मंदिर को 2 बार साफ किया जाता है, रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के। 2 बार साफ करने के बाद फिर अपना पास में ही, गुंडीचा मंदिर के पास में नरेंद्र सरोवर है। तो नरेंद्र सरोवर से पानी भर भर के पूरे गुंडीचा मंदिर को धोया जाता है। पूरे गुंडीचा मंदिर को। तो चैतन्य चरितमृत वर्णन करता है कि इतना वहां पे पानी होता है, इतना कि वहां पर ऐसा लगता है जैसे गंगा बह रही हो, गंगा बह रही हो। तो सभी लोग बहुत अच्छे से धोते हैं। तो उसमें बहुत चालाक भक्त भी होते हैं। वो कैसे धोते हैं? उनको धोना तो गुंडीचा मंदिर है, लेकिन वो क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जहाँ पे बैठ के वो भी साफ कर रहे होते हैं चैतन्य, तो वो मटके से चैतन्य महाप्रभु के चरणों के ऊपर डालते हैं पानी, और नीचे से उनका चरणामृत पीते हैं। तो ये मतलब सेवा भी कर रहे हैं और सेवा का फल भी साथ साथ ले रहे हैं। भगवान के ऊपर चरणामृत, चरणों में चरणामृत डाल के और नीचे से चरणामृत पी रहे हैं। तो जब सब सफाई होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, फिर भी कुछ कुछ जगह ये देखते हैं कि हम कुछ कुछ धब्बे दिख दिख रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो अपने, जो उन्होंने पीताम्बर वस्त्र पहना होता है, उसको उतार के अपने हाथ से वो साफ करते हैं, अपने हाथ से रगड़ते हैं गुंडीचा मंदिर को। तो इस तरह गुंडीचा मंदिर का सफाई होती है। क्यों? क्योंकि भगवान अपना नीलाचल जगन्नाथ मंदिर छोड़ के, श्री मंदिर छोड़ के गुंडीचा मंदिर में रहेंगे 8 दिन जाकर। अब जैसे हम अपने घर पे मेहमान आते हैं किसी घर पे, तो मेहमान आने से पहले हम घर का सफाई करते हैं ना। तो इसी तरह भगवान को बुलाने से पहले, भगवान का गुंडीचा मंदिर में आने से गुंडीचा का मार्जन करते हैं। तो हमारे आचार्यगण इस गुंडीचा मार्जन का जो विशेषता बताया गया है वो बहुत बताया गया है। ये तो है, मंदिर का तो साफ करना ही है। कल के दिन सब अपने मंदिर को साफ कीजिए अच्छे से, अच्छे से एक एक चीज निकाल के साफ कीजिए, फोटो साफ कीजिए, मंदिर का धूल निकालिए। ये तो साफ करना है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये जो हम मार्जन कर रहे हैं, मंदिर का मार्जन, ये एक्चुअली मंदिर के मार्जन के साथ हम अपने हृदय का मार्जन कर रहे हैं। क्योंकि हमारे हृदय में बहुत कल्मश है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मौत है। हम लोगों से द्वेष करते हैं, भक्तों से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, हमेशा दूसरे भक्तों को नीचे दिखाने की करते हैं। तो ऐसे हृदय के अंदर ना भगवान कभी नहीं बैठेंगे। ये गंदगी है, एक तरह की गंदगी है। हम गलती करते हैं तो हम अपेक्षा क्या करते हैं कि हमने गलती करी है तो लोग हमें माफ कर दे। लेकिन जब कोई दूसरा गलती करता है तो हम क्या करते हैं कि भाई इसने गलती करी, हम इसको माफ नहीं करेंगे। ऐसे हृदय में हम भगवान का वास नहीं कर सकते। ऐसे हृदय में भगवान कभी नहीं आएंगे। इसलिए ये गुंडीचा मार्जन का इसलिए महत्व है कि ये जो सफाई हो रहा है, ये हमें अपने हृदय की सफाई करनी है, उसको रगड़ रगड़ के। इसलिए गुंडीचा मार्जन का चैतन्य महाप्रभु 2 बार उसका सफाई करवाते हैं, फिर पानी से साफ करते हैं। तो ये हमारे जो अंदर ये काम क्रोध ईर्ष्या लोभ है ना, मोह द्वेष, दूसरों के प्रति द्वेष, हमेशा नीचा दिखाने का दूसरों को, ये हमारे अंदर जन्म जन्म से भरा हुआ है। जन्म जन्म से भरा, इस जन्म का नहीं है।
कितने जन्म, कितने माताओं के कोख से जन्म ले चुके हैं, कभी किस योनि में, कभी किस योनि में, और ये हमेशा रहा है, हमेशा रहा है। तो इसको साफ करने के लिए रगड़ाई भी उतनी अच्छी सी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा झाड़ू लेके काम हो गया ना, अच्छे से रगड़ाई करनी है, अच्छे से रगड़ाई। जैसे अ, चैतन्य महाप्रभु हम गुंडीचा मार्जन के देखते हैं, तो जितना सभी भक्त लोग कूड़े का ढेर इकट्ठा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु अकेला ही उतना करते हैं। इसी तरह हमारी जो गंदगी है वो बहुत है, और इसको कैसे साफ कर सकते हैं? हरिनाम से, हरिनाम से साफ कर सकते हैं, भक्तों की सेवा से, भक्तों की सेवा से साफ कर सकते हैं, है ना। और श्रवण कीर्तन से हम इसको साफ कर सकते हैं। जितना अधिक हम, जितना सीरियसली, जितना गंभीरता से हम भगवान का नाम का जप करेंगे, जितने गंभीरता से हम श्रवण करेंगे, जितने गंभीरता से हम पुस्तक, प्रभुपाद जी का पुस्तकों को पढ़ेंगे, है ना, भक्तों का सेवा गंभीरता से करेंगे, उतना हमारा ये हरिनाम हम जितना गंभीरता से करेंगे भक्तों के संग में, उतना हमारा ये गंदगी साफ होगा, उतना गंदगी साफ होगा। टाइम तो लगेगा, क्योंकि बीमारी बहुत बड़ी हुई है, बहुत जन्मों की है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है ना। होएगा, एक दिन साफ होगा, और जब ये हृदय साफ होगा, फिर हमारे हृदय में जगन्नाथ कृष्ण विराजमान होंगे। इससे पहले हम अपने आप को रगड़ने में ही लगाइए, अपने आप को जप करने में, अच्छी गंभीरता से सेवा करने में। जैसे चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में क्या बोलते हैं? चेतो दर्पण मार्जनम भवमादाव निर्वापणम, है ना। उसको हमारा जो दर्पण है, हृदय रूपी जो दर्पण में मैल जमी है, ये सिर्फ हरिनाम से ही शुद्ध हो सकता है। और हरिनाम कौन कर सकता है व्यक्ति? हरिनाम कौन कर सकता है? इसी में ही, शिष्टाष्टकम में ही भगवान क्या बोलते हैं तीसरे श्लोक में? त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानि नाम अमान देन कीर्तन्य सदा हरि। कौन सदा हरि कीर्तन कर सकता है? जो अपने आप को सड़क पर पड़े हुए तिनके से नीचा माने, और वृक्ष से भी अधिक सहनशील हो, दूसरों को सदा मान सम्मान देने वाला, और अपने सम्मान की इच्छा ना करने वाला हो, यही व्यक्ति हमेशा सदा कीर्तन कर सकता है। अगर हमारे मन में यही रहेगा कि हमने कुछ अच्छा किया है तो सामने वाला हमारी तारीफ करे, तो हम कुछ नहीं करेंगे। मैंने देखा है कई भक्तों को, अ, वो क्या करते हैं, अगर कुछ अच्छा करेंगे ना, तो दूसरे के पास खबर पहुंचाएंगे, देखो उन्होंने मेरे को थैंक यू नहीं बोला, उन्होंने मेरे को थैंक यू नहीं बोला, है ना। ये एक मान सम्मान का इच्छा ना, ये भक्ति में हमें नीचे खींचेगा, नीचे खींचेगा। वो हमारी कृतज्ञता होगी। जैसे मेरे लिए किसी ने कुछ किया, है ना, तो हम अपने आप उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, ना कि जो सामने वाला जो कर रहा है वो बोले कि यार तुमने, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुमने मेरे को थैंक यू नहीं बोला। तो ये हो गया, खुद हम अपने मान सम्मान की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। अगर ऐसा रहेंगे तो हम हरि नाम नहीं कर सकते। अपने आप को तिनके से भी नीचा मानना है, पेड़ से भी अधिक सहनशील होना है। पेड़, पेड़ को देखा आपने? पेड़ आंधी हो, तूफान हो, कभी कुछ बोलता है? नहीं बोलता। वो फिर भी धूप उसमें खड़े होके लोगों को छांव देता है, फल देता है। इसी तरह हमें सहनशील होना है, दूसरों को मान देना है, अपने मान की इच्छा नहीं करनी है। ऐसी स्थिति में हरिनाम करेंगे, दृढ़ता से, सावधानी पूर्वक, गंभीरता से हरिनाम करेंगे, तो हमारा, भक्तों का सेवा करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, भक्तों से प्रेम से रहेंगे, और अपने अंदर, हमारे अंदर से ये जो हमारे हृदय के अंदर दूषित है, काम, क्रोध, लोभ, इतने सारे ईर्ष्या, द्वेष, ये सब है, ये धीरे 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 साफ होगा। जैसे हम क्या देखते हैं, पंखा है, पंखा चल रहा है, तो पंखे को अगर हम उसका स्विच बंद करेंगे, तो पंखा एकदम से बंद नहीं होगा, ये धीरे 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 घूम के बंद होगा। इसी तरह ये हमारे हृदय के अंदर मैल कलमश बहुत जन्मों से भरा हुआ है, बहुत जन्मों से। को रगड़ रगड़ के साफ करते रहिए, साफ करते रहिए, साफ करते रहिए। बस इसमें धूल और ना डाले। अगर धूल डालेंगे फिर साफ करेंगे, धूल डालेंगे फिर साफ करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। तब करते 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 एक दिन आएगा कि पूरा हृदय स्वच्छ होगा, और फिर इस स्वच्छ हृदय में हम जगन्नाथ जी को रथ यात्रा के माध्यम से अपने हृदय में ला सकते हैं। श्री गुंडीचा मार्जन की जय, श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, जगन्नाथ रथ यात्रा महा महोत्सव की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय।
जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, पतित पावन शिला गुरु महाराज की जय, सामवेद गौर भक्त विंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।